हेलो फ्रेंड्स, ये है लेसन नंबर 6 C++ इन हिंदी। और इसमें हम सीखने वाले हैं रेफरेंस वेरिएबल। ओके, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये। रेफरेंस वेरिएबल यानी कि ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल को रेफरेंस की तरह यूज़ करता है। ओके, रेफरेंस के तौर पर यूज़ करता है, उसे बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पर छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा रेफरेंस वेरिएबल के लिए। इसको कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट। ओके, और रेफरेंस वेरिएबल यानी कि एक वेरिएबल की कॉपी करना दूसरे वेरिएबल के अंदर, और दोनों वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन सेम रहेगा, तो उसे बोलते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ओके, ये देखिए मैं यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, नंबर इक्वल टू 50। तो यदि मुझे इसका रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, यानी कि दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करे, ऐसा कुछ मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पर इंटीजर एड्रेस एंड a इक्वल टू नंबर लिखूँगा मैं। ओके, तो ये एड्रेस का मतलब क्या है कि ये a वेरिएबल जो है वो रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा, और उसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जो नंबर की वैल्यू है वही स्टोर होगी। ओके, यानी कि नंबर और ए वेरिएबल दोनों एक ही वेरिएबल है। ओके, जैसे एक व्यक्ति का दो नाम होता है ना, इसी तरह से एक ही मेमोरी लोकेशन के दो नाम हैं। ओके, तो उसे बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल। ओके, जैसे कि आपको अपना फ्रेंड कुछ और नाम से बुलाता है, और आपके घर में आपको कुछ और नाम से आपको बुलाते हैं। ओके, तो एक ही व्यक्ति के दो नाम हो सकते हैं, उसी तरीके से एक ही मेमोरी लोकेशन के भी कई नाम आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, और दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, तो ये जो ए वेरिएबल है उसको बोला जाता है रेफरेंस वेरिएबल। ओके, ये देखिए एरर 0। ओके, और यहाँ पर यदि आपको वैल्यू डिस्प्ले करनी है तो आप कर सकते हो नंबर की वैल्यू और सी आउट करके वेरिएबल ए की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ नॉर्मल वेरिएबल। ओके, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं रेफरेंस वेरिएबल, रेफरेंस वेरिएबल। ओके, नो एरर, और मैं इसको रन करूँगा तो दोनों का आउटपुट देखिए आप, नॉर्मल वेरिएबल 50, रेफरेंस वेरिएबल 50, यानी कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू सेम होगी। ओके, और मेमोरी लोकेशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ओके, और यदि मैं वेरिएबल ए की वैल्यू चेंज करूँ यहाँ पर, ओके, ए इक्वल टू 40, और बाद में दोनों को डिस्प्ले करता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो क्या होता है देखिए, पहले ए की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 50 होगी क्योंकि नंबर की वैल्यू 50 है। ओके, और बाद में वेरिएबल ए की वैल्यू में चेंज करता हूँ 40, तो क्या असर होता है देखिए नॉर्मल वेरिएबल 50, रेफरेंस वेरिएबल 50। ओके, और बाद में क्या वैल्यू आ गई दोनों की, नॉर्मल वेरिएबल 40, रेफरेंस वेरिएबल 40, यानी कि यदि आप दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज करोगे तो दोनों की वैल्यू चेंज होगी। ओके, तो ये होता है रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि दोनों वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। ओके, तो यदि आप दो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हो, देखिए एड्रेस ऑफ बी इक्वल टू नंबर। ओके, तो अब क्या हुआ कि तीन वेरिएबल, नंबर वेरिएबल, ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल, तीनों के तीनों वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। ओके, तो यदि आप यहाँ पर ए की वैल्यू चेंज करेंगे, ओके, तो बी की वैल्यू और नंबर की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक। ओके, अब देखिए यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल बनाए, डिस्प्ले किए, नंबर, ओके, ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल, तीनों वेरिएबल को मैं डिस्प्ले करता हूँ, तो तीनों वेरिएबल की वैल्यू क्या आएगी, 40 आएगी।
ओके, तो इस तरीके से आप वेरिएबल का मेमोरी लोकेशन कॉपी कर सकते हो दूसरे वेरिएबल में। और मैंने यहाँ पर दो ही एग्जांपल लिए, वेरिएबल ए और बी, ये नंबर को पॉइंट करते हैं। ओके, नंबर का मेमोरी एड्रेस किस में आएगा, ए और बी में आएगा, यानी कि एक ही मेमोरी एड्रेस के 3 नाम हमने अलग अलग क्रिएट किए। ओके, तो दोस्तों ये यूज़ हो सकता है जब आप मेमोरी सेविंग करना चाहो तो। मेमोरी आपके डिवाइस में बहुत कम है और वहाँ पर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हो। ओके, तो वहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल का यूज़ करके एक ही मेमोरी लोकेशन को बार बार आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये होता है रेफरेंस वेरिएबल। और रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए आपको एड्रेस साइन का यूज़ करना है, एड्रेस ए एड्रेस बी इक्वल टू नंबर। तो नंबर और ए वेरिएबल बी वेरिएबल तीनों के तीनों वेरिएबल एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे। ओके, यानी कि तीनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप चेंज करोगे तो तीनों वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी। ओके, तो ये होता है रेफरेंस वेरिएबल। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।